देखिए, बाहरी वो जिले के हैं, है ना। जब कांग्रेस झाबुआ से यहाँ पर उम्मीदवार लेके अपने विकास की जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब झाबुआ के कैंडिडेट को जिता सकते हैं, तो ये तो जिले के हैं, कहाँ से बाहरी हो गए। पैराशूट के उम्मीदवार की बात की जा रही है, मुझको बताते हुए ये रहस्य उद्घाटित करते हुए मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा है। जो उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं कांग्रेस से, जो अलीराजपुर से आए हैं, मिस्टर महेश और उनके भाई वीरेंद्र, दोनों के खिलाफ एक महिला ने, जो महिला उसके भतीजे भाई आकाश, पिता वीरेंद्र रावत, इनके खिलाफ एक महिला ने हिम्मत कर करके उसमें एक बलात्कार का केस जो 1 मार्च 2021 को पीड़िता महिला महेश पटेल पे जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर है, उसको लोभ दिया, प्रलोभन दिया, शादी का झांसा दिया। ये जिसकी बात कर रहे हैं उसके पिताजी का सर्टिफिकेट है। इसके पिताजी, ये देखो, इसके पिताजी ने वीडियो वायरल करा कि बीजेपी वालों ने झूठी साजिश में रात को FIR दर्ज करवाई। इसका ये सबूत है उसका पिताजी का, लड़की के। ये थाने में जाकर उन्होंने बोला, जब जो अपराधी की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी सजा काट चुका है और उसका प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, पर अब इन्होंने झूठी तरीके से फंसाया। ये इसका देखिए ये है सबूत इसका। बोला है भाजपा के जिला अध्यक्ष झाबुआ के, उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया, उस महिला को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला, जब आप ना उनको उस व्यक्ति को पद से भी नहीं हटाया। नहीं, सुनिए, ये पानी आने से पहले पाल बांधा जाता है, कहावत होती है। 2 दिन पहले अलीराजपुर जोबट में कांतिलाल जी भूरिया ने और उम्मीदवार ने इस बात की आशंका जताई थी, क्योंकि वो अपराध बोध से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा झूठे केस में फंसाया जा सकता है, हमको मार दिया जा सकता है। ये सब उनकी मानसिकता थी। और हम तो कहना चाहेंगे, कौन सी कांग्रेस है ये। उधर मुरली मोरवाल जो बड़नगर के विधायक हैं, उनका बेटा पिछले कई दिनों से फरारी में है, 25,000 का इनामी घोषित है, महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरी चीजें जो हम बात करें यहाँ पर, अब शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, क्या आज भी आपको गुजरात का ही मुंह देखना पड़ता है? गुजरात का मुंह क्यों देखना पड़ता है? शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ सुधरा है और अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने शिक्षा के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से हमारी स्कूल अच्छी चले। और अभी उन्होंने कहा है कि CM राइज स्कूल के माध्यम से हम लोग सरकारी स्कूलों में वो क्वालिटी देंगे जो प्राइवेट स्कूलों में है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही CM राइज स्कूलें जब चालू हो जाएगी तो हम ये दावे के साथ कह सकेंगे कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो क्वालिटी है शिक्षा की, उस स्तर पर मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा को ले जाएगी। चलिए, मैं सारे लोगों से पूछता हूँ, शिक्षा का क्या स्तर है? जी, शिक्षा का विभाग, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 523 स्कूल शिक्षक विहीन है। क्यों है? मतलब उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है। अन्य संभागों में एक भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है, तो क्यों नहीं है? मतलब यहाँ पे तुम युवाओं को पढ़ाना नहीं चाहते। 523 स्कूल शिक्षक विहीन है। मैं चैलेंज के साथ, रिकॉर्ड के साथ देता हूँ। 523 का आंकड़ा दे रहे हैं वो। देखो भाई साहब, ये है मैटर कि हम जो आदिवासी है, हमारी परंपरा ये दारू का आरोप लगाए ना, तो धार डालने के लिए जो परंपरा है, तो वो दो दारू रखना है 5-7 लीटर धार डालने के लिए शादी ब्याह आरे नुक्ते में, उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करे, ऐसा कानून बनाए। रही बात है, ये शिवराज ने कहा कि हमारे आदिवासी को जबरदस्ती ना फंसाए। रही बात है, कोविड से मैं ग्रसित था, तो हमारे लिए शिवराज सिंह चौहान ने जगह जगह स्कूल में सब दूर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा दी। और जहां हमारी सुविधा उपलब्ध हुई है वहां कोविड वाला कोई भी नहीं मरा, जिससे मैं खुद था। बाहर गए, दावत गए और सब मर गए। इंदौर गए, हमारी विधायक कलावती बहन भी मर गई। इंदौर से बेहतर सुविधा हमारे इस क्षेत्रों में रही है। ये कांग्रेस झूठ के बोलते अफवाह बनाती है, बिल्कुल झूठी है। ये तो ज्यादा नहीं जानता, पर कांग्रेस की सरकार थी तो आदिवासी के पास लंगूट थी। अब शिवराज आया तो सबके पास चाबी और गाड़ी, ये शिवराज सरकार थी। हमको इतना ज्यादा जो उन्होंने मुद्दा कहा कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजादी के बाद से कांग्रेस सरकार रही है 50 साल में, स्कूल नहीं है ये कह रहे हैं। लेकिन 2003 के बाद में यहाँ से एक IPS हुआ अमित तोमर, और अभी हाल ही में एक गुप्ता लड़की जो है वो IAS UPSC परीक्षा पास की है। यदि स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता तो अभी तक कांग्रेस की सरकार का क्यों नहीं बनाया? इंदौर में पढ़ाई करी और राजस्थान में जाकर कोचिंग करी, वहाँ से बने वो सक्षम परिवार से,
सक्षम परिवार से थे, उनको एजुकेशन वहाँ करवाया। मैं ग्रामीणों की यहाँ की बात करता हूँ कि यहाँ का कौन सा बच्चा बना ऐसे, ये बताओ यहाँ का। अरे यार, स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ डेंगू किट ही नहीं है चेक करने के लिए, दाहोद मरीजों को जाना पड़ता है। ये में मुद्दा है डेंगू का इलाज नहीं है, डेंगू की किट नहीं है, जो आरोप लग रहे हैं गुजरात की केवल इलाज के लिए जाना पड़ता है। नहीं, डेंगू का इलाज चल रहा है यहाँ पे, किसने कहा? तो झूठा है। आप देखो, स्वास्थ्य विभाग में जो खून की जांच होती है उसके लिए सभी को बाहर जाना पड़ता है। स्थानीय शासकीय अस्पताल में खून की जांच जैसे डेंगू की हो गई, WBC की हो गई, इनकी जांचें वहाँ पर नहीं हो पाती। तो कितना लाखों रुपए का उपकरण आता है कि आप उस विभाग को देने में सक्षम है। तो ये एक बात है, ब्लड बैंक नहीं है यहाँ पर, स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज था वो भी बंद पड़ा है। तो आगे पार्ट और पीछे सपाट, यही काम है। देखिए, ब्लड बैंक की दिक्कत बताइए। आप शिक्षा के बारे में भी बोल रहे हैं। देखो, शिक्षा के बारे में ये है कि बीजेपी आई 2003 में, उससे पहले 2003 में 12वीं तक ग्रामीण का एक आधा व्यक्ति पढ़ा लिखा, 2 व्यक्ति निकलते थे। 2012 तक 12वीं में 5-6 व्यक्ति आदिवासी गांव से निकलते थे। लेकिन अभी तो एक गांव में कोई लोग एनएम कर रहे, जीएनएम कर रहे, BA कर रहे, LLB कर रहे, सब कर रहे, सुधर रहा है। 2000 में 10वीं क्लास पास करी है। उस टाइम पे यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं थी, कंडील में पढ़ाई करके हमने 10वीं जैसे तैसे पास करी है, और स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं थी। आज अच्छे भूमि, अच्छे भवन, अच्छे स्कूल बन चुके हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, और स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवा लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, इनने कब करी, क्या करी, ये भैया बोल रहे थे हमारे ये कोर्स कर रहा, BA कर रहा, MA कर रहा, उनको आज तक रोजगार मिला क्या? अभी भोपाल में लाठियां मारी इनके शिवराज सिंह चौहान ने, उनको है ना बहुत लाठियां खिलाई ना, उसका ये है कि इनका विरोध हो रहा है। ठीक है, आज इनको नौकरियां नहीं मिल रही। देखो भाई साहब, अभी 10,000 महिला को NM वाली को NM में भर्ती अभी फिलहाल में हुई है, और पिछले 2018 से जो भर्ती थी शिक्षक की, वो 20,000 की अभी भर्ती हुई है, सुविधा वर्ग 1 और 2 की। और अभी बैकलॉग की भर्ती मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, और मैं झूठ बोलता हूँ तो देदला की NM बनी है, हमारी बहन है, बबलू चौहान की बहन है, कोई महिला उजागढ़ की है। हाँ, पूछ लो उनको पूछ लो। और हमारी IAS बनी है महिला, 2 पलासदा की है। कोई अच्छे पढ़ाई करने वाले IAS बन रहे हैं, नीट क्वालिफाइड कर रहे, डॉक्टर बन रहे, सब कर रहे। लेकिन कांग्रेस झूठ में इन लोगों बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती है, ये सही है। साहब, मैं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछना चाह रहा हूँ। शराब की जो तस्करी है, कई ऐसे मुद्दे जो हमेशा गाये बगाए इस क्षेत्र से हमेशा उठते रहे, उस पर कब लगाम लगेगी? देखिए, तस्करी को लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी कांग्रेस के लोगों से मैं पूछूंगा कि 1996 से जो लंबित था पैसा एक्ट, आपकी सरकार तो उस समय भी थी, और 15 महीने अभी फिर थी, और 55 साल पहले भी थी। तो कांग्रेस के लोगों ने कभी भी आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट की कार्य योजना को अमल में क्यों नहीं लाए? और आज अगर हम शराब की बात कर रहे हैं, और वो शराब जिसके बारे में अभी हमारे निर्मल ने बताया है कि मऊड़ा इसका अधिकार है, प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अगर किसी का अधिकार है तो आदिवासियों को है, और आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन तस्करी कितना बड़ा मुद्दा है गुजरात जैसे क्षेत्र में, जब शराब यहाँ से निकल कर जाती है। देखिए, शराब, जहरीली शराब तस्करी के खिलाफ भी अगर कोई कड़ा कानून किसी ने लाया है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ला करके बताने की कोशिश करी कि तस्करी नहीं चलेगी, गलत शराब नहीं बिकेगी। और इसीलिए हम तो ताकत देना चाहते हैं आदिवासियों को, वे स्वयं बनाते हैं, हेरिटेज करें, अपना खुद का मार्का लगाए और शराब बना करके बेचे, तो जितने भी अवैध धंधे सब समाप्त हो जाएंगे। क्षेत्र को लेकर कितना विकास होना चाहिए? आप बाहर अभी तो बहुत ही अच्छा हो रहा है जब से हमारे यहाँ पे शिवराज सरकार आई है, और उसके पहले जब से 15 महीने अभी जब बीच में कांग्रेस की सरकार थी, तो जोबट में कुछ भी सरकारी काम रहता था, कुछ भी रहता था, तो भाजपा के लोग अगर किसी काम के लिए जाते थे तो उन्हें बहुत ही परेशान किया जाता था और उनका काम नहीं किया जाता था। आज की तारीख में हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हो रहा है, और आज हम बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जोबट क्षेत्र बहुत ही आगे बढ़ा जा रहा है, और जैसे भी चुनाव होंगे, चुनाव के बाद हमारे मिनिस्टर लोगों ने बहुत ही बड़ी बड़ी घोषणा की, हमारे शिवराज सिंह ने की। जैसे यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी स्पोर्ट्स अकेडमी बनेगी, और उसके बाद फिर हॉस्पिटल्स बनेंगे, ये सारी चीजें बनेगी। मैं जवाब भी लेता हूँ, इन घोषणाएं पूरी होंगी? घोषणावीरी तो है मामा, इसके अलावा क्या है? आज तक बताओ कौन सी घोषणा पूरी हुई, बता लो आप। एक भी घोषणा पूरी? जोबट विधानसभा के तमाम मुद्दे थे। हाँ, आप भी युवा हैं, क्या सारी बातें हैं। एक तो सबसे पहले तो बेरोजगारी की बात है। अगर बेरोजगारी का, अगर सरकारी नौकरी पैमाना अगर रोजगार का माने तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कमलनाथ, ये सब बेरोजगार है। हमारी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी योजना निकाली स्वरोजगार की, आदमी अपने खुद के पैर पे खड़ा हो। और दूसरी बात, अभी जो घोषणाएं हुई थी
कि स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी है कि अलीराजपुर में जो कोविड वार्ड है वहाँ पर न कभी रेमडेसिविर की दिक्कत आई, न कभी ऑक्सीजन की दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। पूरे जहाँ पे हम गुजरात देखो या फिर महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र की स्थिति इतनी दयनीय थी, दिल्ली की स्थिति इतनी दयनीय थी, मध्य प्रदेश में स्थिति नहीं थी। जोबट का जो आदिवासी क्षेत्र है वो स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। फिलहाल हमने तमाम लोगों से बात की, जोबट विधानसभा के तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर हम लोगों ने जो यहाँ के मतदाता हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष है, उनकी राय ली। अब देखना होगा कि मतदान करते वक्त कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी रहते हैं और मतदाता किस मन से यहाँ पर मतदान करता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।